मीन्स वो कह रहा है आपसे एक 9 माइक्रोगुलाम के बिंदु आवेश से, इट मीन्स क्यू का मान दे रखा 9 माइक्रोगुलाम, इससे 5 मीटर की दूरी पर 5 आर इक्वल टू 5 मीटर, इस 5 मीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ, दूरी पर माइनस के 2 माइक्रोगुलाम का दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ, यानी कि Q2 कितना रखा हुआ, माइनस के 2 माइक्रोगुलाम रखा हुआ है, ये Q1 मान लीजिए। फिर कह रहा दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इस Q1 से 3 मीटर में निकल लूं तो मान लो यहां निकाल दिया, 2 मीटर बचा फिर इधर से, समझो। और इसके लिए भाई 5 मीटर की डिस्टेंस है ना वो, अगर 3 मीटर निकल लो तो इसके लिए 3 यहाँ होगी, बाकी बची 2, पूरी 5 है। इसके लिए 3 यहाँ होगी, बाकी बची 2, तो क्या हो जाएगा, मिसबैलेंस हो जाएगा 1 मीटर का। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, बड़ा सिंपल, क्या करो, 3 सेंटीमीटर तो कहा उसने, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ मान लो ना, इससे भी 3 सेंटीमीटर ले लीजिए आप, और इससे भी 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, पुट कर लो आप 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 मीटर है सॉरी, और ये भी 3 मीटर कर भी सकते हो, इससे भी 3 मीटर ले लो, इससे भी 3 मीटर ले लो, ठीक है। R1 ये हो गया और R2 ये हो गया, इस पॉइंट को मान लो P, निकाल लो Q1 V1 V2, तो देखो Q1 आवेश के लिए, Q1 आवेश के लिए, तो V1 निकाल लो, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, बिंदु आवेश के कारण V1 है तो Q1 R1, ठीक है। फिर अगर मैं यहां निकाल लूं Q2 आवेश के लिए, Q2 आवेश के लिए, Q2 आवेश के लिए, तो V2 निकल जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, R2 है तो 2 लगा दो, वैल्यू रखनी है अब आपको, ठीक है, रखवाइए वैल्यू। एक भाई साहब की वैल्यू आपको पता होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना आएगा 9, चेंज करो इसे, 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, ऐसे ही है, माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन में R, R कितना 3 मीटर, 3 तिया 9, सही है, 9 तिया 27, 27 इंटू 10 की पावर 9 से 6 गए, कितने बचे, प्लस के 3 V1 इतने वोल्ट, देखो ठीक है, सही है यहाँ तक। V2 निकाल लो, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू माइनस के, माइनस लगा हो गया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन R, R कितना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस के 6, माइनस के 6 इंटू 10 की पावर प्लस के 3, इतने वोल्ट। देखिए समझ में आ गया क्या बात है भाई, माइनस का आवेश था तो माइनस तो रखना पड़ेगा विभव में, विभव अदिश राशि है, प्लस का प्लस रखे हैं, माइनस का माइनस, ठीक है। नेट विभव निकालना, एक प्लस का एक माइनस का, तो नेट विभव, नेट V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 का मान 27 इंटू 10 की पावर प्लस के 3 प्लस माइनस के 6 इंटू 10 की पावर प्लस के 3, 10 की पावर 3 तो कॉमन है, ये प्लस के 27 है, माइनस के 6 कितना बच गया 21 इंटू 10 की पावर प्लस के 3, इतने वोल्ट, ये आ गया V का मान। या तो आप यही छोड़ दो, या फिर अगर आंसर मैच करना 2.1 करो और 10 की पावर 4 कर दो, 2.1 बन जाएगा, नहीं तो आंसर यही है। आगे बात समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 समझना बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा संकलन चित्र के अनुसार, चित्र है आपके पास, चित्र बना देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 का, प्लस का क्यू और ये है आपका माइनस के 3 क्यू, वो कह रहा 1 मीटर है टोटल डिस्टेंस, इसकी डायग्राम दे रखा आपको। तो संकलन चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो वैद्युत विभव बराबर रखने के लिए वैद्युत विभव क्या रख देंगे 0। देखो इससे पहले भी करा रखा मैंने, 22 क्वेश्चन कराया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट से लास्ट में, क्या कि माना वे बिंदु कहाँ है, यहाँ मान लो कि वो बिंदु कहाँ रखा हुआ है, यहाँ P पे क्यों आवेश रखा हुआ है, ये मान लिया मैंने, ठीक है। तो विभव शून्य के लिए
ये कितनी डिस्टेंस मान ली मैंने यहाँ तक x, तो ये कितनी बच गई 1 माइनस के x। आ गया क्या बात समझ में? विभव शून्य के लिए, और इधर कर लो आप तीव्रता शून्य के लिए। भाई v1 शून्य के लिए या तो v1 बराबर v2 कर दो, वही है v1 माइनस v2, 0 आ जाएगा तुम्हारा। तो इधर v1 इक्वल टू v2 और इधर तीव्रता के लिए e1 बराबर e2। आ गया क्या बात समझ में? बस शर्त यहाँ इतनी रहेगी, v1 के लिए फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। 1 1 2 2, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। q1 कितना प्लस का q है तो q अपॉन में r कितना x इक्वल टू q2 कितना माइनस के 3, तो माइनस रखा जाएगा बेटे यहाँ पे, क्योंकि आगे इस विभव में माइनस प्लस रखना पड़ता है। फिर R2 कितना हमारे पास 1 माइनस x, ठीक है। q से q कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल, बचा 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 1 माइनस x। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, जब इसे इधर ले आएंगे तो 1 माइनस के इक्वल टू माइनस के 3x। इसको इधर ले जाओ, प्लस के बचेगा, कर लोगे अब तो आगे x की वैल्यू निकालनी। सेम ऐसे इस वाले में क्या करोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन में r1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन में r2 स्क्वायर। इसमें स्क्वायर लगे, बस इसमें स्क्वायर करते जाना। अच्छा जब यहाँ जाके स्क्वायर करोगे ना तुम, तो 3 को क्या लिख लोगे √3, प्लस माइनस लगानी नहीं इसमें, √3। जब √3 करोगे तो √3 की वैल्यू लिख के देता हूँ मैं, √3 की वैल्यू आएगी 1.732, ठीक है। ये रख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का कराया था मैंने पहले भी, कर लो इसे नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 और इम्पोर्टेंट लगा दे क्वेश्चन नंबर 13 पे, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है यार, एनसीईआरटी की मेरी वजह तुम्हारे सारे ही। चलिए 14 आप खुद करो। तो उसने कहा 2√2 या 2√2, या तो 2√2 या फिर 2√2, है ना। तो 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन समझो, एक वर्ग है, अब वर्ग तुम्हें पता ही जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। लग रहा वर्ग सा, 4 कोने इसके, 4 ही कोने होते हैं वर्ग में। उसने कहा 2√2 मीटर भुजा वाला है, यानी कि ये जो भुजा है वो भी 2√2 है, ये जो भुजा है 2√2 और प्रत्येक कोने पर प्लस के 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम, यहाँ भी आवेश 2 × 10⁻⁶ कूलम, यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁶ कूलम। इसे आप Q1 मान लीजिए, इसे आप Q2 मान लीजिए, इसे आप Q3 और इसे Q4। Q1 Q2 Q4 अलग अलग आप पुट कर सकते हो, उससे कोई लेने देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी डिस्टेंस है बेटे, ये क्या है इसकी डिस्टेंस, मीटर भुजा है इसकी। आगे बात समझ में। अब वो कह रहा है आपसे इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी। अब केंद्र कहाँ होगा इसका, बीच में केंद्र है, यहाँ पर सेंटर C। तो जब वो केंद्र पे निकालना है भुजा, आपको वो निकालना विभव, तो भाई केंद्र तक की डिस्टेंस तो चाहिए, ये वाली डिस्टेंस तो चाहिए। अब ये कैसे निकले, क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही। देखो पुट कर लो ना, नाम दे लो ABCD। देखो ये वाली भुजा पता आपको, ये वाली पता, तो कंप्लीट ये निकाल लो AC, और जितनी AC होगी उतनी BD होगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से पूरी ये निकाल लो और उसकी हाफ कर देंगे तो ये भी निकल के आ जाएगी, ये भी पता लग जाएगी, ये भी सब सेम है। आ गया क्या बात समझ में। तो नोट वर्क,
ये निकालना पड़ेगा मतलब। देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम चित्रानुसार AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटे, कर्ण योग या तो आधार और लंब यानी कि AD स्क्वायर प्लस के DC स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रही है बात है? ये स्क्वायर टर्म ठीक है। AD स्क्वायर, AD कितना भाई 2√2 का होल स्क्वायर प्लस DC भी इतना ही है 2√2 का होल स्क्वायर। चलिए जी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 में से बाहर कितना आ गया 4, यानी कि AC टोटल कितना आया 4, यानी कि ये सॉरी ये सेंटर O मान लो ये है ना, तो AC टोटल कितना आया हमारा 4, तो AO कितना होगा इसका हाफ, तो ये जब 4 आया तो 2 तो ये हो गया 2 ये और 2 ये। बताओ समझ में आ गया? R निकल के आ गया हमारे पास। V1 V2 देखो R1 R2 R3 R4 सब सेम है, Q1 Q2 Q3 Q4 सब सेम है। हम एक काम कर रहे हैं V1 निकाल ले, जब V1 निकल जाएगा तो इसी की तरह V2 भी होगा, V3 भी होगा, V4 भी होगा, सबकी वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी? तो निकाल लो R दूरी पर V। नाउ V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। इट मींस 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन 2। सही है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बेटे 9 इंटू 10 की पावर प्लस के 3, 9 में से 6 गए प्लस के 3, यो आया V1 वोल्ट। कितना आया V1 वोल्ट, ठीक है V1 आ गया, V1 की वैल्यू आ गई। और इसी प्रकार V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, तो नेट वोल्टेज कितनी आ जाएगी बताओ? नेट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, या हम ये लिख सकते हैं 4V1। देखो ठीक है क्या, सब इक्वल है ना, V1 V2 V3 सब इक्वल है। सिंस V1 इक्वल टू है V2 के बराबर, V3 इक्वल टू V4, सब इक्वल आएंगे। तो 4 इंटू V1 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 3, कितना आ गया 9 जो 36 इंटू 10 की पावर प्लस के 3। देखियो आएगा समझ में? सही है। क्वेश्चन नंबर 14 सुन लो, बस करना आपको स्वयं है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी जगह। तो अब उसने कहा है इसके कोनों पर कर्म से माइनस के 2, 3, -4 और 5 माइक्रो कूलम आवेश। यहाँ पे क्या रखा हो -2, 3, -4 और 5 माइक्रो कूलम में रखे हुए, आपका अलग अलग आवेश दे रखे। इस वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव निकालना। तो आपके जैसे V1 निकलना ना, तो V2 भी निकालना पड़ेगा आपके अलग, V3 भी, V4 भी, ठीक है। और बस आपको क्या करना, नेट भी लगा कर लोगे, करो ऐसा नोट जाते, फिर आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आपको स्वयं करना, 17 भी सेम है बट देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 बनाना पड़ेगा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, समबाहु त्रिभुज 1, 2, 3। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस के 250 माइक्रोकूलम आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी विद्युत विभव निकालना। इट मींस ये वाली डिस्टेंस अपने दे रखी है उसने, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना रखा हुआ 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम। Q1 Q2 Q3 आ गया। R 18 से दे रखी है, R की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर, चेंज कर लो 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। निकाल दो यार, V1 निकल लो, V2 भी सेम ही आएगा और V3 भी सेम आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। Q की वैल्यू दे रखी है, R की दे रखी है। माइक्रो को चेंज कर लेना, कितना 250 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। बताओ कर लोगे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सुनना क्या कह रहा हूं। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर, तो R का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर।
250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है, Q का मान दे दिया, तो इस पर सामान्य रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव निकालना, R का मान दे रखा, Q का मान दे रखा, V बराबर 1/4 Q गुणा, कर लो इसमें। यस सर। R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। Q की वैल्यू सेम ही दे रखी 250 माइक्रोकूलम, चेंज करो 250 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, बाकी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सुन लो, आंसर बिना करो भी दे दोगे तो बिना पेन उठाओगे। प्लस के 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। देखो, एक तो प्लस का 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ प्लस के 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ, यहाँ माइनस के 10 माइक्रोकूलम है, बीच की डिस्टेंस कितनी 1 मीटर। तो इसके मध्य बिंदु पे निकालना, मध्य बिंदु यानी कि 1/2 डिस्टेंस इसकी 0.5 इसकी 0.5 इसकी, यार Q1 ये रखोगे, Q2 ये रखोगे। जब V1 निकल लोगे तो प्लस में आएगा और V2 निकल लोगे तो माइनस में, और जब नेट निकल लोगे तो प्लस से माइनस कैंसिल, टोटल विभव कितना आएगा जी, नहीं है समझ में भाई। V1 निकल लोगे और V2 माइनस का आएगा, दोनों को जोड़ोगे, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एक जैसे परिमाण में, तो क्या आ जाएगा 0। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 20 नहीं करना, 21 नहीं करना, काट दो इसे। क्वेश्चन नंबर 21, 6 × 10⁻⁻8 कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। देखो 21वां, Q का मान कितना दे दिया 6 × 10⁻⁸ कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। निर्देशांक ये नहीं बनाता है क्या, 0 0, मूल बिंदु यहाँ ओरिजिन रहता है 0 0। उसने कहा x बराबर 3 मीटर से 6 मीटर तक एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन को ले जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 और x इक्वल टू कितना 6, तो x बराबर 3 और x बराबर 6। चलिए जी, मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, W निकालना। तो बेटे देखो थोड़ा सा जितना आसान दिख रहा है इतना आसान नहीं है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मुझे एक बात बताओ, तो एक आवेश है यहाँ रखा हुआ है ना, उसने ये तो कहा है 6 कूलम का बिंदु है, निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इट मींस आवेश, देखो ये x डिस्टेंस, ये रही x डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, पहले V1 निकाल लो फिर V2 निकाल लो। अब बिंदु आवेश के कारण देखो यहाँ पे है Q रखा हुआ, कौन ये Q तो यहाँ रखा हुआ बेटे, Q तो यहाँ रखा हुआ, तो V निकाल लो, V1 इक्वल टू 1/4, डायरेक्ट लगा दो 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना 6 × 10⁻⁻8 अपोन में R कितना 3, ऐसे V2 निकाल लोगे 9 × 10 की पावर 9, Q1 तो सेम ही है 6 × 10⁻⁸, कितनी डिस्टेंस है 6, यो V1 आ जाएगा और ये V2 आ गया, दोनों विभव जुड़ जाएंगे। ये जोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है, V1 V2 आ गया। आपसे कार्य पूछा विभवांतर का फॉर्मूला लगाओ, सिंस तो विभवांतर V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपोन में Q, और Q कौन सा रखा जाएगा, किससे ले जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन वाले आवेश को। तो यहाँ किसे ले जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन वाले आवेश को। ठीक है, गलती मत कर दो कि ये वाला रख दो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं अब आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वाला आवेश रखा जाएगा। ठीक, W इक्वल टू क्या जाएगा, V1 माइनस V2 कर दोगे, यानी कि V1 माइनस V2, और Q इधर जाके इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि Q। और ये बेस में इसलिए लिखा जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए इस वाले का चलने, इतने जूल। बताओ कर लोगे, सही है, जल्दीबाजी में गलती मत कर दियो। 22 देखो, 22 और देख लो, 23 बिल्कुल इसी की तरह है। 22 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में
इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के बीच की दूरी। भाई साहब एक तो आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन और एक आपको दे दिया प्रोटॉन, ये प्लस का और ये माइनस का, के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। R इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज कर लें, ठीक है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U आपसे फाइंड कर रहा। यहाँ से Q1 कितना निकलेगा बताओ, 1.6 इंटू 10 के 19 कूलम माइनस के, और ये प्लस के 1.6 इंटू 10 के 19 कूलम। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, और R को चेंज कर लेंगे 0.5 इंटू 10 के 10 मीटर। R आपके पास है, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, इतने जूल एनर्जी। बता बेटे समझ में आ गया? सही है साहब। अगला क्वेश्चन 23, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 इंटू 10 के 5 कूलम आवेश है। Q1 Q2 दे दिया, इसे अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इट मीन्स R हो गया। फिर कह रहा इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि याद करो। इट मीन्स आपको यही लगाना, Q1 Q2 सेम है, R की वैल्यू दे रखी, बिल्कुल सेम ऐसे करना। बताओ कर लोगे बेटे? सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24, 23 बोल कर लेना आप, 24 देखो। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है। इट मीन्स V1 V2 दे दिया, V1 कितना दे दिया 100 वोल्ट, V2 कितना दे दिया 200 वोल्ट। वोल्ट लिख दो यहाँ पे, ये तो आसान ही रहेगा मेरे ख्याल से तुम्हें। तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। गतिज ऊर्जा के कितनी घटेगी 10 जूल, 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश निकालना बेटे, क्या करूं, Q का मान निकालना। देखो जो ऊर्जा हो ना वही कार्य होती है। अब आसान हो गया, V1 माइनस V2 इक्वल टू W। ठीक है, जो ऊर्जा होती है वही कार्य होती है। तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा क्या कि W ये वाला लगा दो, V1 माइनस के V2, या माइनस में आएगी तो माइनस में ऊर्जा हो नहीं सकती, तो W अपॉन में Q, और W की जगह क्या लिख दूंगा K। और अदरवाइज एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं तुम्हें एक नोट बता देता हूँ। आपने पढ़ा था V बराबर W अपॉन में Q पढ़ा था। अब W ही क्या होती है हमारी गतिज ऊर्जा, सही है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, V को देखो W इक्वल टू क्या बन जाएगा V इंटू Q, और W को हम क्या लिख रहे हैं K, तो K बराबर Q इंटू V, एक फॉर्मूला बन जाएगा गतिज ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के लिए K बराबर क्या बन जाएगा बेटे, Q को क्या लिख देंगे हम EV। ये फॉर्मूला बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। Q की जगह क्या लिख देंगे E, और V तो V है, तो K बराबर EV करते हैं। नहीं है समझ में? ठीक है, तो K बराबर EV, ये बहुत ज्यादा यूज होगा क्योंकि अगले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 तो कर लोगे आप? हाँ, और 25 में कार्य निकालना सेम, और 26 डायग्राम वाला है, पहले ना नोट करो फिर करा।